दूसरे के ओम नमस्ते सभी लोगों को। आज हम लोग अभी ऊंचाहार रायबरेली में बैठे हुए हैं और अपने देश की जो विशेषता है, अपना देश ऋषियों का देश है और विश्वगुरु इसको कहा जाता है कि कभी था लेकिन आज नहीं है। तो उसके पीछे के कारण पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि हम विश्वगुरु और ऋषियों की संस्कृति के देश से आज बहुत बड़ी सारी समस्याओं के बीच में घिरे हुए हैं। तो अपने साथ दिव्यांशु मोहन जी हैं और ये बहुत ही श्रेष्ठ बालक हैं ये, और ये अपने विचार रखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें क्या सोच सकते हैं, हमारा कदम क्या हो सकता है भारत को पुनः से ऋषियों का देश और विश्वगुरु बनाने के क्रम में। ये छोटे छोटे बालक जो निकल के आएंगे यही करेंगे तो होगा। तो हम लोग इस पर बात करते हैं दिव्यांशु जी से। दिव्यांशु जी, ये विश्वगुरु भारत और ऋषियों से संस्कृति के बीच में जो आप देख रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? ऋषि संस्कृति जब तक उच्चासीन थी तब तक भारत विश्वगुरु था। धीरे धीरे जिन मूल्यों के पतन के कारण हमारा मन ये जो कायरता की तरफ बढ़ा, हमारा मन यूं कहिए कि जो धर्म था उससे विमुख हुआ। इसके बाद जो पतन हुआ है, इसके कारण आज यह दुष्परिणाम है कि देश में जितनी भलाई है उससे कहीं ज्यादा बुराई दिखती है, हर जगह दिखती है। ऋषि संस्कृति, अब हम वैदिक संस्कृति की ही बात कर रहे हैं, जहां पर अपने मस्तिष्क की उच्चतम विचारों के चिंतन से हम बाकी समाज को एक राह दिखाते थे। और इसमें बात ये होती थी कि हम सारे काम करते भी थे, अच्छे से करते थे, पुरुषार्थ भी करते थे, उसके साथ प्रार्थना थी। अर्थात पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये अहंकार नहीं कि हम ही कर रहे हैं, तो प्रार्थना की क्या आवश्यकता। तो ईश्वर के सानिध्य में अपने से किसी एक को बड़े मान के, जैसे कि आज कक्षा में चर्चा भी हुई थी कि अगर हम ईश्वर को नकार देंगे तो नकारने से दो काम होंगे। या तो आत्मबल नहीं रहेगा कि हम आगे लक्ष्य तक जा सकें, और लक्ष्य एक दो कंप्लीट कर भी लेंगे तो अहंकार आ जाएगा। तो हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि जितना हम ऊपर जाएंगे हमें उतना ही और सहारा मिलता जाता है और अहंकार उतना ही कम होता रहता है। हम उस देश के लोग हैं जिनका मानना यह है कि पेड़ पर जब ज्यादा फल होंगे और जितने ज्यादा फल होंगे उतना झुकता जाएगा। तो लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल विपरीत है। सुधारवादी जो तत्व हैं उनकी हालत और भी चिंतनीय है और भी मार्मिक लगती है। कारण ये होता है कि जब हम ईश्वर को समझते नहीं हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर आप के कहने से कोई ईश्वर नया बन जाएगा और हमारे कहने से ईश्वर एक नया आके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो यथार्थ है, जो तर्क में भी आता है और जो तर्क से परे है, ईश्वर दोनों में ही आता है। तो हम कुछ ऐसा चिंतन करें जिसमें हम अपनी मूल संस्कृति की विरासत की ओर लौटें। आज नए ज्ञान के पीछे हम पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ नया ज्ञान देंगे। वास्तव में नया ज्ञान कुछ हो ही नहीं सकता, और जो ज्ञान है वो ज्ञान है। मान लीजिए कि ज्ञान यह है कि सूरज का स्वरूप वास्तविक ये है, तो अब ये स्वरूप है। आज हमारी समझ कहीं और हो सकती है, कल समझ कहीं और हो सकती है। इससे सूरज क्या है इस ज्ञान में परिवर्तन नहीं आएगा। जो है वो है, हम कहीं से खोज के नहीं ला सकते उस चीज को। उसी के स्वरूप पर हम जाएं, चिंतन करें, मनन करें, उसको थोड़ा समय दें। और जब हम सत्य की खोज में आगे बढ़ेंगे तो वो जो ज्ञान है, वो जो सत्य है, वो हम निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हमने कहीं से यहाँ से कुछ सुन लिया है, वहां पे कहीं सुन लिया है, तो जो ज्ञान होगा इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों जैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता जी। हम जो वास्तव में है हम वहां तक जाएं। लोग आज क्या होता है कि हमारे ज्ञान का जो स्रोत है वहां पे बहुत भारी परिवर्तन आया है। स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, नौकरी में, इसके बाद कोई भी किताब पढ़ता ही नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के बाद ज्यादातर लोग किताब कभी छूते भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन ज्ञान तो दिमाग हमेशा उसको चाहिए होता है। जो हम सीखी सिखाई बातें करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से करते हैं, और जो हमें सीखना होता है कुछ नया, जिसका मन होता है, वो दिमाग से करते हैं। जो दिमाग को तो खाली रखते नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लेते ही रहते हैं ना ज्ञान का। उसका तो आहार है, वो तो कुछ ना कुछ खाएगा ही। तो आपका ये कहना है कि जैसे अपनी संस्कृति में था कि तीन चीजें अनादि हैं जी, ईश्वर, जीव और प्रकृति जी।
तो ईश्वर के मामले में, ईश्वर के बारे में हम लोग जो भ्रांतियां पाले हुए हैं, और जीव या जीवात्मा जो है उसके बारे में भी हमें भ्रम है, और प्रकृति जो बाहर दिख रहा है इसको हम सब लोग प्रकृति मानते हैं, जबकि हमारा ऋषियों की संस्कृति कह रही है कि ये विकृति है। प्रकृति तो सत्व, रज और तम है। तो ईश्वर और जीवात्मा, जीव और प्रकृति तीनों ही निराकार सत्ता है, तीनों ही दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर इस बात को अगर स्थापित हो जाए तो जितना कुछ आपको दिख रहा है ये तीनों में से कोई भी नहीं है, केवल चारों तरफ विकृति दिख रही है, जिसको आप संसार मान करके हम लोग पूरा जीवन जी रहे हैं। तो बड़ा ही गहन सिद्धांत है ये कि जो कुछ भी दिख रहा है वो ईश्वर भी नहीं है, वो आत्मा भी नहीं है, और वो प्रकृति भी नहीं है। इस बात को सोच करके कितना आश्चर्य सा लग रहा है, लेकिन ऋषि संस्कृति यही कह रही है, जिस पर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। तो ये हमारी संस्कृति को लेकर हम लोग इस काम को, ये चैनल जो हम लोगों ने बनाया है, और आगे हम लोग इस पर बात करते रहेंगे और वीडियो हम लोगों को मिलता रहेगा। और दिव्यांशु जी का भी वीडियो आएगा, इसमें बातें हम लोगों को होती रहेंगी। तो यहाँ पर आज के लिए पहला वीडियो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। हाँ, बस अब क्या प्रयास कीजिए कि जैसे हम कह रहे थे कि दिमाग कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो यूट्यूब से जो वीडियो आती है वहीं से कुछ खा रहा है, जो सुन रहे हैं वहीं से कुछ खा रहे हैं, तो कुछ खा ही रहे हैं तो अच्छा खाएं। तो वो अच्छा भोजन हम यहाँ बना रहे हैं, तो प्रयास कीजिए इसको सब तक पहुंचाइए, और आप भी इससे अपने दिमाग को कुछ नया दीजिए। और इसी प्रार्थना के साथ, इसी आग्रह के साथ आप सभी से फिर विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्ते। ओम।